आपका विदिशा एमटी न्यूज में कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। कोरोना और ओमिक्रॉन के मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण जिला प्रशासन है सख्ती में। विदिशा रेलवे स्टेशन पर रेलवे यात्रियों की हो रही है स्वास्थ्य चेकिंग। शीतलहर की बढ़ती ठंड में भी बेतवा पर श्रमदानी पहुंच रहे हैं। बेतवा की घाटों की साफ सफाई के लिए मुक्तिधाम सेवा समिति के प्रयास निरंतर हैं जारी। और बढ़ती महंगाई और शिक्षित बेरोजगारी के चलते युवा कांग्रेस ने माधवगंज पर कटोरा लेकर मांगी भीख। महंगाई के बढ़ने पर सरकार का किया विरोध। अब खबर विस्तार से। देश भर में ओमिक्रॉन और कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि होने की खबरें प्रकाशित हो रही है। विदिशा में किसी तरह की बीमारी न फैले, प्रशासन पूरी तरह सजग है। वहीं रेलवे यात्रियों की जांच हेतु स्वास्थ्य विभाग की टीम रेलवे स्टेशन पर तैनात कर दी गई है। मंगलवार की शाम को एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। वहीं स्वास्थ्य अमला को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कोरोना के जिस तरह से समाचार प्राप्त हो रहे हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए जो सोर्स है वो यदि पहले पहचान में आ जाए तो इसकी रोकथाम में हम कारगर उपाय कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी मेडिकल की एक टीम है जो यहाँ पर बाहर से लंबी दूरी से आने वाले लोग हैं, उनका RT-PCR नमूना ले रहे हैं ताकि उसकी जांच कर सकें, और यदि ये पता चले कि कोई पॉजिटिव है तो उसको उस तरह से आइसोलेशन में रख करके उसका उपचार कराया जा सके और वो कोरोना को फैलने से रोका जा सके। देखिए, वैक्सीनेशन तो हमारा एक पार्ट चल ही रहा है। अभी 3 तारीख से हम 15 से 18 साल तक के बच्चों का भी वैक्सीनेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि स्कूलों में होगा। और 10 तारीख से हम सारे हेल्थ केयर वर्कर को प्रिकॉशन डोज लगाएंगे, और वही डोज 60 साल के ऊपर वालों को, जिनको कोई ना कोई गंभीर बीमारी है, उनको भी लगाया जाएगा। साथ ही साथ हम स्क्रीनिंग भी बढ़ा रहे हैं, टेस्टिंग भी बढ़ा रहे हैं। और हमने स्टेशन पे भी एक रेगुलर टेस्टिंग का अपना एक टीम लगा दी है, जो कि बाहर से आने वालों की, जो भी बड़े शहरों से आ रहे हैं, और उनकी टेस्टिंग हो रही है बराबर। और मेडिकल कॉलेज में भी टेस्टिंग बढ़ाया है हमने, जिला चिकित्सालय में बढ़ाया है, और सारे ब्लॉक्स को टारगेट दिए हैं। और हम 1-2 दिन में मोबाइल टीम भी बढ़ा देंगे, जिससे जितनी ज़्यादा हम स्क्रीनिंग कर सकेंगे, टेस्टिंग कर सकेंगे, तो हम इस चीज़ से बचा पाएंगे। अगर कोई भी केस आता है तो तुरंत हम उस हिसाब से एक्शन ले पाएंगे। बेतवा निर्मल अभियान के 41वें दिन मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा बेतवा के तटों से साफ सफाई लगातार जारी है। मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे के प्रयासों के कारण ही बेतवा के तटों पर श्रमदान के लिए शहर के वरिष्ठ और गणमान्य पहुंच रहे हैं। कोरवाई तहसील के ग्राम लायरा निवासी लालाराम जोशी आज जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शिवसेना के बैनर तले ज्ञापन के माध्यम से बताया कि विशेष समुदाय के 2 युवकों द्वारा उनकी बहन के साथ छेड़खानी की गई थी। कोरवाई थाने में 26 दिसंबर को मामला दर्ज भी कराया गया था। वहीं उनका कहना है कि अपराधियों द्वारा पुलिस से सेटिंग कर पीड़ित परिवार पर ही उल्टे FIR दर्ज करा दी गई है। SP मोनिका शुक्ला से न्याय मांगने पीड़ित पहुंचे। मेरा नाम लालाराम जोशी। कहाँ के रहने वाले? लायरा, ग्राम लायरा। काय के लिए आए SP कार्यालय? SP मैडम से हम न्याय मांगने के लिए आए। कैसे न्याय मांग रहे? ताहिर खान मुसाफ खान ने हमारे ऊपर 354 धारा लगवा दी है,
जो टीआई से अच्छी खासी दोस्ती है, तो टीआई ने मतलब उस पैसे में से लेकर हमारे ऊपर लगा दिए किस 300। बात को लेके विवाद हुआ था? क्या लड़की की छेड़छाड़ी को लेकर। नहीं, तुम्हारा क्या विवाद था पहले? हमारा विवाद यही था, हमारी बहन को छेड़ा उनने और हमने एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज हो गई हमारी तरफ से और फिर मतलब टीआई से मिलकर उन्होंने हमारे ऊपर करवा दी। और क्या तोड़ा उन्होंने? तो और हमारा मंदिर तोड़ा और घर भी तोड़ दिया। मेरी माँ रहती है, बूढ़ी माँ रहती है, मैं अपाहिज हूँ चलने फिरने से, और मतलब मैं यहाँ पर एसपी मैडम से न्याय मांगने के लिए आया हूँ। क्या कह रही मैडम? मैडम कहने लगी इस पर कुछ लिखवा के लाओ, ऐसा मतलब कुछ तुम्हारे साथ हुआ है। मैंने कि मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ मैडम। आपके ऊपर कौन सी धारा लग गई? 354। आप विकलांग हैं क्या? हाँ, दोनों पैरों से विकलांग है। वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई की मार से जनता त्राहिमाम कर रही है। वहीं शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। रोजगार की तलाश में लोग भटक रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति के चलते कांग्रेस पार्टी के युवा नेता विवेक ठाकुर सहित पार्टीजनों ने माधवगंज क्षेत्र में कटोरा लेकर भीख मांगकर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस की टीम प्रदर्शन के दौरान मौजूद रही। और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सभी लोग माधवगंज पर एकत्रित हुए हैं। देखिए, मोदी जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर चीज़ के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल, खाद्य की हर सामग्री आसमान छू रही है। ऐसे में हम कार्यकर्ताओं ने जो है आज माधवगंज चौराहे पर एकत्रित होकर हम जनता से भीख मांग रहे हैं। दुकानों पर जा जाकर ये जो भीख हमको मिलेगी इससे हम अपना घर चलाएंगे। अभी हम पूरे शहर में जाएंगे, उसके बाद हम गाँव में भी जाएंगे आगे के दिनों में, क्योंकि सरकार जो है वो जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है और हर चीज़ों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। हमारे पास कुछ रोजगार तो कुछ है नहीं, तो हमने सोचा जनता से भीख मांग के अपना घर चलाएं। इसलिए आज हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे बड़े बड़े भाई सब लोग इधर बैठे हुए हैं। आज हम सब लोग जनता से भीख मांग रहे हैं। मकोड़िया बांध निर्माण संघर्ष समिति द्वारा प्रेस क्लब भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मकोड़िया बांध निर्माण संघर्ष समिति के सदस्य आनंद प्रताप सिंह मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए और अपनी बात मीडिया कर्मियों के समक्ष रखी। कई प्रयास किए, कितनी यात्राएं निकाली, पद यात्राएं हुई, कई व्यथा रैलियां हुई, कई तरह से कार्यक्रम किए। आखिर शासन इस बात पे मजबूर हुआ। शासन ने, केंद्र सरकार ने इस बात को मंजूर किया, केंद्र बेतवा लिंक परियोजना को मंजूर किया। लेकिन मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा किसी व्यक्तिगत बात के चलते या किसी विदिशा के किसानों को बगैर चिंता किए इस मकोड़िया डैम के प्रस्ताव को उस केन बेतवा लिंक परियोजना में शामिल नहीं किया। ये विदिशा के किसानों के साथ अन्याय है। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं इसी अन्याय को बताने कि हमारे साथ अन्याय किया गया। विदिशा को इस योजना में विदिशा को पानी मिलना तय था, विदिशा को पेयजल के लिए पानी मिलना तय था, विदिशा को सिंचाई के लिए पानी मिलना तय था। उनने मकोड़िया डैम के प्रस्ताव को तो हटा दिया। मकोड़िया डैम, बेतवा नदी पे जो मकोड़िया डैम प्रस्तावित था उसको उस योजना में शामिल नहीं किया, उसको उस प्रस्ताव में शामिल नहीं किया। उसकी एवज में कुरवाई तहसील में कोठा गांव में कोठा बैराज जो है उनने इसमें ऐड कर दिया। जबकि कोठा बैराज की परियोजना एक अलग परियोजना थी, एक इस बैराज की परियोजना थी। बैराज एक स्टार डैम का थोड़ा सा बड़ा रूप बैराज होता है। बैराज से कभी नहर नहीं निकल सकती है। बैराज के माध्यम से सिंचाई तो लिफ्ट इरिगेशन से ही हो सकती है। किसानों को अपने अपने साधनों से पानी लिफ्ट करना पड़ेगा। उससे उस मात्रा में या उस तादाद में सिंचाई की संभव नहीं है। उनका कहना है कि 20,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी कोठा बैराज से, लेकिन वो 20,000 हेक्टेयर जमीन नहरों के माध्यम से नहीं होगी। उसके जो पिछले 5-6 किलोमीटर का जो उसका बैक वाटर है, जो उसकी स्टोर होगा उसमें, उसके दोनों तरफ किनारों पे जो गांव की ज़मीनें उपस्थित उपलब्ध हैं या मौजूद हैं, उनमें सिंचाई को उन्होंने 20,000 हेक्टेयर कर दिया।
अगर अलग से हम 20,000 हेक्टेयर भी हम सिंचित करते नहरों के माध्यम से, तो भी हम ये मानते कि विदिशा की एक तहसील को फायदा हुआ। लेकिन हमारा संघर्ष जो है वो निश्चित रूप से यही है कि विदिशा की ग्यारसपुर तहसील, विदिशा ग्रामीण तहसील और गुलाबगंज तहसील के जो गांव सिंचाई की समस्या से पीड़ित हैं, जो सिंचाई की समस्या से परेशान हैं, उन गांवों के साथ मध्य प्रदेश शासन ने अन्याय किया। और उस अन्याय में विदिशा के किसानों की उन समस्याओं को देखा नहीं गया। उनके साथ लगातार जो है वो परेशानियां खड़ी हैं। सिंचाई की समस्या है, पेयजल की प्रॉब्लम है, गांव में जो है पानी की समस्या है। अगर ये मकोड़िया बांध बनता तो गांव की ग्रामीण इलाके की सारी समस्याएं आपसे आप अपने आप जो है दूर हो जाती। हम इस बात के लिए प्रयासरत थे और सरकार ने चूंकि ये मंजूर नहीं किया, जबकि ये पूर्व से ये योजना प्रस्तावित थी। मैंने आपको ये पत्र दिया है, 2009 में एक पत्र दिया है राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने, उसमें ये योजना इसमें शामिल थी, इसमें प्रस्तावित थी। उसके मैप में मकोड़िया डैम शामिल था। उसमें अपर बेतवा प्रोजेक्ट में जो गांव लाभान्वित होने वाले थे उनकी भी सूची साथ संलग्न है। उनको भी जो है इसमें शामिल किया गया। लेकिन वो आज मध्य प्रदेश शासन ने उन सबको दरकिनार करते हुए विदिशा के किसानों की इस समस्या को दूर करते हुए, ना ध्यान देते हुए एक कोठा बैराज देके हम सबको भ्रमित किया है। हमारे साथ ये छल है, ये बड़ा एक छल किया मध्य प्रदेश शासन ने, शिवराज सिंह जी ने। इस बात का हम निश्चित रूप से मकोड़िया संघर्ष समिति के नाते या हम उस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और फिर से शासन को एक बार मजबूर करेंगे। इसके अलावा इसमें एक पेपर कटिंग मैंने आपको उपलब्ध कराई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता आदरणीय मुकेश टंडन जी ये कहते हैं कि घोषणा पत्र में ये शामिल था। भाजपा के घोषणा पत्र में मकोड़िया बांध निर्माण शामिल था। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहमति पर हस्ताक्षर के बाद मकोड़िया बांध बनने का मार्ग साफ हो गया। इस बांध से पूरे जिले में खुशहाली आएगी, सिंचाई सुविधा बढ़ने से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि भाजपा की जो नेता है, भाजपा के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी का विदिशा के प्रति ना जाने किस तरह का सोच है, या ना जाने क्यों विदिशा के किसानों को वो उन्नत होते नहीं देखना चाहते हैं, जो वो इस तरह से भ्रमित करते हैं। आपने घोषणा पत्र में शामिल करके लोगों को वोट तो आपने ले ली, लेकिन क्या आपने मकोड़िया का प्रस्ताव जो तय था, जो मकोड़िया बांध कैन बेतवा लिंक परियोजना में बनना तय था, उसका आपने प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा? क्यों विदिशा के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया? या 3 तहसील के 100 से ज़्यादा गाँव के किसानों के साथ इस तरह से अन्याय क्यों किया गया? आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप हमारे इस संघर्ष में आप हमारा सहयोग करें। आप इस संघर्ष को बढ़ाने के लिए हमारी मदद जैसे आज तक आप करते रहे, उस संघर्ष को बढ़ाने के लिए आप निश्चित रूप से हमारी एक बार फिर मदद करेंगे, हमारा ये अनुरोध है। और इसमें हमने अपनी ओर से ये प्रस्ताव हम सब साथियों ने ये तय किया है कि हम आज के बाद इस अन्याय को लेके, इस हमारे साथ जो अन्याय हुआ, हमारे साथ जो छल हुआ, उसको लेके हम विदिशा के उन सारे 100 गाँवों में फिर से जाएंगे। उन 100-150 गाँव में जाके एक किसान को इस बात के लिए जागरूक करेंगे, उनका जन जागरण करेंगे। जन जागरण से उनसे बात कहेंगे कि आपके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और मध्य प्रदेश शासन ने किस तरह से ये छल किया, किस तरह से आपको भ्रमित किया, विदिशा को पानी से किस तरह वंचित किया, ये हम बात उनसे जाके बताएंगे। उस सारे किसानों को लेके साथ, इन सारे गाँव के किसानों को साथ लेके 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर विदिशा से एक पदयात्रा हम चालू करेंगे और वो किसानों की पदयात्रा होगी और हम मुख्यमंत्री निवास भोपाल तक उस पदयात्रा 3 दिन करके हम भोपाल पहुंचेंगे। अपनी पीड़ा उनको ये बताएंगे कि किसान पीड़ा पदयात्रा से आज यहाँ आया है आपके बीच, और आपने जो हमारे साथ छल किया, आपने जो हमको भ्रमित किया, आपने जो विदिशा के किसानों के साथ, विदिशा के मजदूरों के साथ, विदिशा के व्यापारियों के साथ और विदिशा के आम नागरिकों के साथ एक साथ ही आपने अन्याय किया। अगर मकोड़िया बनता तो विदिशा का व्यापारी लाभान्वित होता, अगर मकोड़िया बनता तो विदिशा का मजदूर का जीवन स्तर सुधरता, अगर मकोड़िया बनता तो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरती, और अगर मकोड़िया बांध बनता तो विदिशा के नागरिकों को पेयजल की व्यवस्था जो है स्थायी व्यवस्था हो। इस बात का आज हमारे साथ छल किया गया। इस छल को आम आदमी तक पहुंचाने
इस छल को आम आदमी तक पहुंचाने, आम आदमी तक इस बात को अपनी कहने के लिए हमारी समिति ने एक पोस्टर बनाया है, जिस पोस्टर को हम गांव-गांव जाके लगाएंगे। विदिशा के हर शहर के हर चौराहे, हर गली में हम इस पोस्टर को लगाएंगे। वो पोस्टर उन सारे गाँव में जिन जो कैचमेंट एरिया में आ रहे थे, जो गाँव जिन लाभान्वित हो रहे थे। आज की खबरों को देते ही प्रोग्राम आप देखते रहिएगा। आगामी खबरों के लिए विदिशा EMT न्यूज हमें दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।